अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ट्यूटर। इस चैनल को क्रिएट करने का पर्पस जो है वो यही है बच्चों के हम टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश की फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th इसको हम पढ़ सकें और स्कूल लेवल की तमाम ग्रामर को जो है हम कवर करें ताकि हमारे स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर माहौल एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, उसमें बहुत मुश्किल हो रही थी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कलेक्ट करने के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए जो है मैंने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स को ऑफ एंड ऑन वो जो है इस चैनल के थ्रू अपनी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू करें, आगे प्रोसीड करें और उनको आसानी हो। और इस चैनल को जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यूज़फुल बनाने के लिए जो है क्रिएट किया गया है। तो आप लोग काइंडली सब इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि एक तो हमारा ये चैनल भी सेव हो जाए। मकसद सिर्फ ये है कि कंटेंट जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे सेव हो जाए, तो इसको आप सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। और आज जो है हम इस में टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 8th जो है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। चैप्टर 6, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। स्टूडेंट, दिस इज़ द पोएम रिटन बाय फैनी जी क्रॉसबाय। ये एक पोइम है लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। लिटिल डीड्स, डीड्स कहते हैं कामों को, छोटे काम, ऑफ काइंडनेस नेकी के छोटे छोटे काम, उनकी इम्पोर्टेंस बताएगी ये इस पोइम में। तो इसको हम रीडिंग कर लेते हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन फॉर योर कम्प्रीहेंशन। और सबसे पहले हम इनके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं इन उर्दू ताकि आप पोइम को सही तरह से कम्प्रीहेंड कर सकें। देख लेते हैं इन उर्दू ताकि आप पोइम को अच्छी तरह से कम्प्रीहेंड कर सकें। काउस्लिप एक पीले रंग का जंगली फूल है, इसे काउस्लिप कहते हैं। वेरी मीन थके हुए, टायर्ड थके मांदे। फ्रेगनेंट खुशबू। ग्रीव मीन उदास नाखुश। मिस मीन खो देना। डेल कहते हैं वादी को, ज़मीन या गड्ढे को भी कहते हैं। ग्लिस्टिंग मीन चमकदार। रोल अवे बह जाना, जैसे पानी का बह जाना। विदर मुरझाना। मॉइस्टन नमदार तर, वेट। इन वर्ड मीनिंग्स को अच्छी तरह से आप लोग देख। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम है सपोज द लिटिल काउ स्लीप। फर्ज करें काउ स्लीप का एक छोटा सा फूल शुड हैंड इट्स गोल्डन कप अपने। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम। सपोज द लिटिल काउ स्लीप। फर्ज करें एक छोटा सा काउ स्लीप का फूल शुड हैंड इट्स गोल्डन कप अपने सुनहरे कप को खोलता होगा, मतलब जब वो फूल खिलता होगा। एंड से, और वो कहता है आई एम सच अ टाइनी फ्लावर। टाइनी मीन स्मॉल। वो कहता होगा मैं कितना छोटा सा फूल हूँ। आई वुड बेटर नॉट टू ग्रो अप। बेहतर होता कि मैं उगता ही ना। ये एक गोल्डन फ्लावर काउ स्लीप की अपनी सोच हो सकती है, बट ही डजेंट नो इट्स इम्पोर्टेंस। इन द नेक्स्ट लाइन्स it is important for others. How many are very tired? Very mean थके हुए। ट्रैवलर कहते हैं मुसाफिरों को। कितने ही थके हुए, थकमांदा, थके पसमानदा ट्रैवलर मुसाफिर होंगे। वुड मिस इट्स फ्रेगनेंट स्मेल, जो इसकी खुशबू को, इसकी खूबसूरत खुशबू को मिस करते होंगे, याद करते होंगे। एंड हाउ मैनी अ लिटिल चाइल्ड वुड ग्रीव, और कितने ही छोटे बच्चे जो हैं उदास हो जाते होंगे। टू लॉस इट फ्रॉम द डेल, इसके खो जाने पर, वादी में या ज़मीन के किसी गड्ढे में इसके खो जाने पर उदास होते होंगे। अब देख रहे हैं स्टेंजा में फर्स्ट में काउस्लिप एक छोटा सा फूल अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा कि उसका वजूद ही वो समझ रहा है कि फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं, और हमने लिटिल चाइल्ड्स को देखा है कि वो उन दोनों के लिए ये काउस्लिप का नन्हा सा फूल कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेंजा सपोज द ग्लिस्टनिंग ड्यू ड्रॉप। फर्ज के लिए इसी तरह से छोटे ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं शबनम का कतरा, जो सुबह शबनम जो है, शबनम के कतरे जो होते हैं, लिटिल वाटर ड्रॉप्स ग्रास पे, घास पे हम बड़ी देख रहे होते हैं। चमकदार शबनम के कतरा जो है अपॉन द ग्रास शूट से, जो कि घास पे गिरता है। वो कहता है व्हाट कैन अ लिटिल ड्यू ड्रॉप डू, एक छोटा सा शबनम का कतरा क्या कर सकता है। आई वुड बेटर रोल अवे, बेहतर होता कि मैं भी बह जाता। ये एक ड्यू ड्रॉप की अपनी सोच हो सकती है। द ब्लेड ऑन विच इट रेस्टेड, लेकिन ब्लेड कहते हैं घास की का पत्ते की शफाफ सतह जिस पर ये ड्यू ड्रॉप रेस्टेड होता है, गिरा होता है। बिफोर द डे वॉज डन, दिन निकलने से पहले। विदाउट अ ड्रॉप टू मॉइस्टन, इस
कतरे के बगैर वो नमदार ना होता, तर ना हो पाता। वुड विदर इन द सन, और सूरज में धूप में मुरझा जाता। मतलब ड्यू ड्रॉप जो है अपने आप को बेमानी समझ रहा है, बेवकत समझ रहा है, लेकिन वो घास के पत्ते के लिए कितना वो इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर वो पत्ता जो है वो कहता है कि मैं शायद वो सूरज की धूप में मुरझा गया होता। सपोज द लिटिल ब्रीजेस, समझें कि छोटी 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 हल्की फुल्की हवाएं हैं। अपॉन अ समर्स डे, जो गर्मियों के दिनों में चलती हैं। शुड थिंक देमसेल्व्स टू मच टू कूल, वो अपने आप को बहुत ही कम समझती होंगी ठंडक पहुंचाने के लिए। द ट्रैवलर ऑन हिज वे, जबकि मुसाफिर जो रास्ते में है, हु वुड मिस दैट स्मॉलेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वंस दैट ब्लो, वो हल्की फुल्की हवा को भी मिस करता होगा। वो कहता होगा काश हल्की फुल्की हवा ही चल पड़े। एंड थिंक दैट दे मेड अ ग्रेट मिस्टेक इफ़ दे वर टॉकिंग सो, अगर वो भी इन लिटिल ब्रीजेस की तरह से ही बात करता सोच रखता होता तो यकीन वो बहुत बड़ी मिस्टेक गलती पर होता, क्योंकि ये हल्की फुल्की हवा भी उसके लिए बहुत अहम है। और ये लास्ट स्टेंजा है इस पोइम का, और मेन सेंट्रल बात भी इस पोइम के अंदर यही है। हाउ मैनी डीड्स ऑफ काइंडनेस, कितने ही नेकी के काम हैं अ लिटिल चाइल्ड में डू, जो एक छोटा सा बच्चा कर सकता है। ऑल दो इट हैज़ सो लिटिल स्ट्रेंथ, अगरचे कि एक बच्चे की ताकत बहुत कम होती है। एंड लिटिल विजडम टू, और यकीनन उसकी विजडम, उसकी दानिशमंदी, अकल भी बहुत छोटी होती है। इट वॉन्ट्स अ लविंग स्पिरिट मच मोर देन स्ट्रेंथ टू प्रूव, वो कहते हैं कि नेकी के काम करने के लिए ताकत से ज़्यादा नेक जज्बे की, अच्छी नीयत की ज़रूरत होती है साबित करने के लिए। एंड हाउ मैनी थिंग्स अ चाइल्ड मे डू फॉर अदर्स बाय हिज लव, कि एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मोहब्बत से दूसरों के लिए कितने ही अच्छे जो है काम वो कर सकता है। अब इस पोइम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। इट इन दिस पोइम पोइट सेज दैट वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द लिटिल थिंग्स, इस पोइम में शायर कहता है कि हमें छोटी चीज़ों को कमतर नहीं समझना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। इन स्पाइट ऑफ हाउ लिटिल इट मे बी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सो डोंट अवॉइड टू डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिहाजा नेकी के काम करने से मत गुरेज करें, मत कतराएं। बिकॉज इट मे कंसोल द हार्ट्स, क्योंकि ये दिलों को, बहुत से दिलों को जो है वो तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं। एंड ब्रिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में खुशियाँ लाने का बायस बनते हैं। Summary of the poem. In this poem, the poet says that we should not look down upon the little things. हमें छोटी चीज़ों को कमतर नहीं समझना चाहिए। Everything has its importance. हर चीज़ की अपनी अहमियत है। In spite of how little it may be, इसके बावजूद कि वो कितनी ही ख्वाह छोटी क्यों ना हो। As we see, जैसा कि हम देखते हैं कि big things is made up of small little things, कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। As ocean is made up of little drops of water, जैसा कि समंदर जो है पानी के छोटे कतरों से मिलके बनता है। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड्स, और रेत के छोटे ज़र्रे मेक द बिग डेजर्ट, एक बहुत बड़ा सहरा बनाते हैं। इन द सेम वे, इसी तरह से लिटिल एरर्स, छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, मिस्टेक्स जो होती हैं, बिकम बिग सिंस, बहुत बड़े गुनाह बन जाती हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, सो द लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, नेकी के छोटे छोटे, एंड लव, नेकी और मोहब्बत के छोटे छोटे काम जो हैं, कंसोल द हार्ट्स, दिलों को हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं। एंड ब्रिंग हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, और दुनिया में खुशी का बायस बनते हैं। एंड इन द लास्ट आई विल अगेन सजेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जैसे ही अपलोड हों आप लोग को फ़ौरन उसका पता लग जाए और आप उसको देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो कीप it watching and subscribe the channel.